हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। आज एसएससी जीडी की आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। और ये वीडियो आपके लिए लास्ट तक देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए उसका भी रीज़न बताता हूँ। जो जो पॉइंट हैं आपके एक एक करके हम क्लियर करते हैं दोस्तों। और एक बात समझ लेना हमेशा कि कोई भी चीज़ सही जब तक, बहुत पुरानी कहावत है कि अपने मरे स्वर्ग मिलता है। जब तक आदमी खुद नहीं मरता कोई किसी को स्वर्ग नहीं मिलता। खुद हार्डवर्क नहीं करोगे तो सिलेक्शन किसी कोई और आपको दिलाने तो नहीं आने वाला। दोस्तों देखो, मैं आपको बता दूं। देखो, आपको बताया कि आपकी जो फॉर्म डेट स्टार्ट हुई है, जो फॉर्म डेट स्टार्ट हुई है वो आपको पता होगी कि 24 से स्टार्ट है, 24/11 से, और 31/12 तक है। ठीक है। और जो आपका एज का थोड़ा सा काउंट वाला सिस्टम है वो 01/01/2024 से है। ठीक है। लोगों की बस यहाँ डिमांड है कि जी एक जो है वो 12 हो जाए। लगभग लोग सोच रहे हैं कि बच्चे जो सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि शायद इतना हो जाए तो मे भी। देखो, कोविड जब आया था तो किसी के हाथ में थोड़ी था, लेकिन वैकेंसी तो हाथ में है। प्राकृतिक आपदा कोई किसी के हाथ में नहीं हो सकती, लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि जो कुछ हम अपने बाई हैंड कर सकते हैं वो तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बोलेगा कौन। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी चीज़ होती है तो उसके खिलाफ बोले कौन, बात कौन करे। ये सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू होता है और इसी को लेके सबसे ज़्यादा डाउट भी होते हैं। तो देखो, जैसे आपको पता है, देखो मैंने आपको बताया भी है कि 2024 का आपका इलेक्शन है। ठीक है, समझो इसके लिए। और जब इलेक्शन है तो सब 18 से जो 23 साल के युवा हैं उन पर ध्यान होता है। आपको पता होगी वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो भी जब 2014 में आई थी तो जो युवा वोटर थे उन्हीं के द्वारा आई थी। समझो, तो स्वाभाविक है जब आप रोजगार को लेकर सत्ता में आना चाह रहे हो तो आपको ये भी पता होनी चाहिए कि रोजगार होता क्या चीज़ है। अब जब कोविड-19 आपका आया था तो मुझे बताओ, ये जो महामारी आई थी वो किसके हाथ में थी? ये किसी के हाथ में थोड़ी थी महामारी, ये किसी के हाथ में नहीं थी मेरे भाइयों। जब कोई चीज़ किसी के हाथ में नहीं हो सकती तो स्वाभाविक है कि बाकी जो कुछ हाथ में वो तो किया जा सकता है। अब देखो, इसमें थोड़ा सा बस जो मांग है वो भी बहुत छोटी है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी मांग है या कोई बहुत बड़ा चीज़ मांग लिया बच्चों ने। बस एक छोटी सी बात है कि सब यही चाह रहे हैं कि ये जो डेट है, ये जो आपकी 01/01/2024 वाली एज काउंटिंग का मैटर चल रहा है शायद, है ना। बस वो ये चाह रहे हैं कि जहाँ 01 और 0/12 वाला थोड़ा सा हो जाए, क्योंकि मे भी ऐसा होते ही 1 साल का सीधे सीधे छूट मिल जाएगा। देखो, सरकार को वोट चाहिए और आपको रोजगार चाहिए। अपनी आवाज़ उठाओ, लीगल ढंग से उठाओगे, ट्विटर पर ट्रेंड हो जाएगा तो स्वाभाविक है सबको समझ आ जाएगा। जब कोविड में वैकेंसी नहीं निकली थी तो प्राकृतिक आपदा थी इसलिए नहीं निकली थी, लेकिन अब तो निकल रही है ना। तो निकल रही है तो कम से कम अब लास्ट बार, इस बार 1 साल का कम से कम बच्चों को कुछ ना मिले तो 1 साल का तो बच्चों के लिए छूट मिल ही जाए। अब जब एक बार छूट मिल जाएगी बच्चों को तो थोड़ा सा उन्हें रिलैक्स हो जाएगा कि चलो कोई नहीं, ये सब हो गया तो कम से कम हमें कुछ तो फ़ायदा है। ठीक है। अब देखो, जिन जो जो पॉइंट है वो मैं आपके क्लियर कर देता हूँ। देखो, अब आयु में छूट को लेकर देखो सबसे क्लियर बात है, आयु में छूट को लेकर सरकार ही दे सकती है। अब आयोग जो है वो आदेश मानता है, समझ रहे हो, आयोग। और जब सरकार को पता चलेगा कि कोई चीज़ ट्रेंड करने लगी है तो स्वाभाविक बात है जब कोई चीज़ ट्रेंड करेगी, नंबर 1 पे पहुंच जाएगी तो समझ में आ जाएगा कि वोटर कौन है। वोटर 18 से 23 साल वाले ही है और जो ओवर एज हो रहे हैं वो हैं आपके। तो आपको मैं गारंटी से कह सकता हूँ 100% कि आपको 1 साल का छूट मिल सकता है। लेकिन कोई आवाज़ उठाए तब ना। सब कोर्स बेचने में लगे रहते हैं। मैं यही कहता हूँ कि जब हक की बात आती है तो आधे से ज़्यादा लोग कोर्स बेचने में तो लगे होते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं उठाती। देखो, सिंघम बैच आ जाएंगे, कोई महाधाड़ बैच आ जाएगा, कोई मारधाड़ बैच आ जाएंगे, कोई गागर सागर, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन बात जेन्युइन करने की कोई नहीं आता, क्योंकि उनको लगता है कोर्स बिक जाए, बस कैसे भी बिक जाए, चाहे वो 18 से 23 वाले ले ले। लेकिन जो गलत हो रहा है थोड़ा बहुत उसके लिए भी आ जाए। जब 9534 में एज की छूट की बात आई थी, यूपी में ऐसा ही भर्ती हुई, तब भी कोई नहीं बोल रहा था। एक एग्जाम्पल के विवेक बोले थे तो बेचारे फंस गए, जेल जाते जाते बचे। तो ये बड़ा एक सवाल है जो समझ में नहीं आता लोगों को। तो देखो, आप पद बढ़ के, तो मैं आपको पद की तो गारंटी ले सकता हूँ, चाहे आपको पता है 26,146 पोस्टें हैं।
मैं आपको कह सकता हूँ ये 40,000 प्लस पोस्टर जा सकती हैं, ठीक है ना। 40,000 प्लस पोस्टर जा सकती हैं, ये कोई बहुत छोटी बात है, बड़ी नहीं है। हमेशा पोस्टर बढ़ती रही हैं, तो ऐसा नहीं है कोई अजूबा काम होने वाला है, कुछ नया काम होगा या ऐसा कोई काम हो जाएगा जो आपकी समझ में नहीं आएगा। देखो यहाँ पर दो चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चे अक्सर गलतियाँ कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले रिजेक्ट होते हैं जो फॉर्म है, जो रिजेक्ट होते हैं फॉर्म, वो समझो आप लोग। देखो रिजेक्ट दो कंडीशन पे होते हैं, एक तो फ़ोटो है आपका, दूसरे आपके सिग्नेचर है। और ये दोनों ही कंडीशन ऐसी हैं जिसमें एसएससी डायरेक्ट मना कर देता है, कुछ नहीं कर सकते, सीधे जिनके रिजेक्ट हो गए हैं उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। और मैं आप समझना, जब आपकी एज आप यूआर में हैं और 18 से 23 में है, समझना, और आप इसी साल 23 में होने वाले हैं, बस इस बार फॉर्म डाल रहे हैं एसएससी जीडी का, इसके बाद फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। तो जब फॉर्म नहीं डाल पाएंगे तो ये भैया बड़े आराम से चेक करके डालो, इसमें कोई गलती मत करो। अब कोई बच्चा है जिसे 5 साल की छूट मिल गई, वो माना 18 से 28 हो गया एससी में, और पता चली वो भी 28 का ही है। वैसे तो इस एज तक बच्चा कोई, मुझे लगता नहीं है कोई एससी का बच्चा इस एज तक बचता होगा, भले ही एक एज रिलैक्सेशन मिला है, सब ज़्यादातर सिलेक्शन ले ही लेते हैं, बट फिर भी एक कॉज हो सकता है कुछ भी। तो 18 से 28 साल के जो बच्चे हैं, अब मानो 28 साल लास्ट हो किसी की, तो वो बच्चे के लिए भी फ़ोटो और सिग्नेचर बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके फ़ोटो और सिग्नेचर प्रॉपर होने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि लश्कर कितना भी बड़ा क्यों ना सही, घुटने हम नहीं टेकेंगे, हमारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। तो जो जुनून है, जो हिम्मत है आपकी, वो आपसे है, किसी और से थोड़ी होने वाली है। आपको ये खुद समझना होगा कि देखो बच्चों, कि कोई भी चीज़ सही, कोई ऐसे नहीं है कि आपको कोई आएगा अचानक से उठ के आएगा और कोई आपकी किस्मत बदल देगा। किस्मत कोई नहीं बदलने वाला, किस्मत के लिए लड़ना पड़ता है, समझ रहे हो, लड़ना पड़ता है। तो ये देखो, आपने अब तक फॉर्म फिलअप नहीं किया होगा, ऐसे नहीं किया होगा फॉर्म फिल, तो देखो बहुत से लोगों ने नहीं किया है, मानता हूँ अभी तो 90% स्टूडेंटों ने नहीं किया है, ठीक है। जो देख रहे हैं वो देख सकते हैं, नोटिफिकेशन है, बहुत छोटी चीज़ है, चेंज हो सकती है, एग्जाम डेट चेंज हो जाती है, सब कुछ चेंज हो जाता है। देखो बच्चों, फ़ोटो पे विशेष ध्यान रखना अपना, और सिग्नेचर पे। यहाँ माफ़ी नहीं है कोई भी, यहाँ आपको कोई माफ़ करने वाला नहीं है। एसएससी सीधे उठाएगा और रिजेक्ट कर देगा। अब चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, कुछ भी हो आप, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने पाता, ये सबके लिए इक्वल है। यहाँ कोई छूट नहीं है किसी के लिए भी। मेहनत आपकी अपनी है, करोगे तब सब कुछ आपको मिलेगा। अगर थोड़ा सा भी आप 19-20 चीज़ों को रखोगे तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मेहनत करते रहो। और देखो, आपको मैं बहुत जल्द आपके लिए कोई बड़ी खबर लेके आएंगे, थोड़ा रुक जाइए, और जल्दी ही आपके लिए कुछ अच्छा ही करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, आवाज़ तभी कोई उठाएगा जब आप किसी के साथ खड़े होंगे, समझ रहे हो। चैनल बहुत छोटा है, आवाज़ उठाना ना उठाना कोई वैल्यू नहीं करता। तो यहाँ सारा खेल ये है कि जिस आप कोर्स खरीद रहे हैं उससे पहले भी आपने ख़रीदा है। जब कोई आपको बोल सकता है तो आपकी भी वो सुन सकता है। तो आप अपनी बात पूरे अच्छे ढंग से सुनाइए और अपनी बात बोलिए और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों।